वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग अनसॉल्व के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यानी सेट 1 का हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। अनसॉल्व जो हरियंत प्रकाशन का है उसके 23 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो यानी हम लोग को दो समीकरण दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। एक्स और वाई का क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको लिखेंगे। यहाँ से ये समीकरण दिया है तो इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग ये 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x माइनस बटा है तो ये बटा 2 लगा देंगे, माइनस है तो माइनस। फिर 5 में y से गुणा करेंगे तो 5y, अब बटा क्या हो जाएगा 3 है तो 3 इजिकल टू माइनस का 2 है तो माइनस क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। अब हम लोग ये दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 2 में 6 से भागा देंगे तो 2 3 6, 3 बार में चला जाएगा। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 से अंश में गुणा करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 3 दूनी के 6 भाग लाएंगे तो 2 बार में होगा। 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 10y हो जाएगा। इजिकल टू माइनस का 2 है तो माइनस का 2। अब इधर भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 9x माइनस के 10y इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 6 इधर भाग है तो इधर जाएगा तो माइनस गुणा हो जाएगा। तो 6 दूनी के माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको अब हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार अब इसको हल करते हैं। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए इसको हल कीजिए। ये भी दोनों को क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया है, x बट्टा दिया है 3 प्लस y बट्टा क्या दिया है 2 इजिकल टू दिया है 13 बट्टा कितना 6। तो इसको हल कीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग 6 में भाग लगाएंगे, 2 में 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 बार में 3 दूनी 6, 2 बार में चला जाएगा। 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 3 6, 3 बार में जाएगा। 3y इजिकल टू हो जाएगा आपका 13 बट्टा कितना 6। अब ये 6 भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 2x प्लस का 3y इजिकल टू हो जाएगा 13 बट्टा 6 और गुणे 6। तो 6 से 6 खत्म हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली इसको हटा दीजिए, आपका हो जाएगा ये 6 खत्म। तो यहाँ पर समीकरण इसको क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। ये समीकरण आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब हम लोग 1 और 2 को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 को चलिए हल करते हैं हम लोग। देखिए इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर यह समीकरण क्या हो गया हमको मिल चुका है। तो इसे आप मिटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम होगी थोड़ा, तो इसे मिटा देते हैं। ठीक, ये थोड़ा मिट नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक, तो इसको हल कीजिए। अब हम समीकरण 2 और समीकरण 1 में, समीकरण 1 और 2 में देखिए आप लोग क्या करना है, हम लोग का कोई भी विधि से अपनाना हो, या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि यही कहता है। विलोपन विधि से हम हल करते हैं। विलोपन विधि से हल ये होता है कि एक चर वाले को क्या करना है, समान करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो हम करते हैं ऐसा करते हैं कि वाई वाले को समान करते हैं। तो वाई वाले को समान करने के लिए सबसे आसान विधि होता है कि वाई का जो गुणांक होता है इसमें गुणा कर देंगे, इसका वाई का गुणांक 1 में कर देंगे। मतलब कि समीकरण 1 वाले में y के गुणांक समीकरण 2 में करेंगे, समीकरण 2 वाले को y के गुणांक को समीकरण कितना में करेंगे 1 में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका y का गुणांक कितना है 3, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे। इसके y का गुणांक कितना है 10, तो इससे 10 से गुणा इसमें कर देंगे, आपका y वाला क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं हल। यहाँ पर 9 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 27 x है तो x। ठीक, माइनस 10 तिहाई कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30y इजिकल टू आपका 12 है तो माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल करते हैं तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 दूनी के 20 नहीं 10 दूनी के 20 नहीं हो जाएगा, हाँ 10 दूनी के 20 प्लस 10 तिहाई 30 x यहाँ पर था 10 तिहाई 30y इजिकल टू 10 में 13 से गुणा करेंगे तो 130 हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। तो जब ये जोड़ेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर 20 को 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47x इजिकल टू 130 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 13 है ना,
यहाँ पे आपका 1 मिनट देख लीजिए, तो ये गुणा नहीं ना किए, यहाँ पे गलती हो गया, ठीक ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका 9 3 27 हो जाएगा, इसका भी गुणा करेंगे ना, बढ़ती यहाँ 36 यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ का गुणा नहीं किए थे, ठीक, तो 36 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 130 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 का 30 खत्म, 100 में से 6 गया, 94 बच जाएगा, कितना बचेगा 94। अब हम लोग 47 दूनी के 94 होता है, x का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग x का मान किसी समीकरण में, यहाँ 1 में या 2 में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। चलिए हम लोग समीकरण 1 में क्या करते हैं, x का मान भर देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, रखने पर, अब समीकरण 1 कहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 यहाँ पे है। इसमें x का मान रखेंगे तो 9 गुणे x के जगह पे क्या रख देंगे 2 माइनस 10 y है तो y इक्वल टू माइनस का 12, 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस का 10y इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 12। अब ये उधर जाएगा तो माइनस का 10y इक्वल टू माइनस 12 और माइनस का 18, कितना हो जाएगा 12 18 कितना हो जाएगा 30, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 30, और ये भी गुणा है तो इधर जाएगा तो भागा, बाटा का माइनस 10 हो जाएगा, 10 3 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो अब हम लोग इसमें क्या दिया है, एक और क्वेश्चन दिया है 23 नंबर में, अथवा करके दिया है। तो आप लोगों को अंशाल में अथवा वाला नहीं करना होता है, अथवा वाला नहीं, अथवा या दोनों में से किसी एक को करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको दोनों करवाएंगे, क्योंकि आप दोनों सीखे रहोगे तभी तो कोई एक क्या कर सकते हो, पेपर में हल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम दोनों करवाएंगे, अथवा वाला भी करवाएंगे। चलिए अथवा वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए अथवा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। अथवा में दिया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक। तो दूसरा और तीसरा पद दिया हम लोग को कितना 14 और 18, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, a2 का मान दिया है, a2 इक्वल टू कितना दिया है 14। a2 को हम लोग लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, a प्लस क्या लिखेंगे 1d, यानी 1d का ये a प्लस d बराबर से कितना हो जाएगा 14, यानी समीकरण ये कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार हम लोग जिसके दूसरे और तीसरे पद कितना दिया 18, तो तीसरे पद यानी a3 का मान दिया है कितना 18, तो a3 को लिखेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d, एक यानी कम होता है, ऐसे a3 का मान कहाँ है, तो यानी a3 3 है तो यहाँ पर एक कम 2 यानी 2d, तो हम लोग का 2d यानी कितना हो जाएगा 19 दिया है, अरे 18 दिया तो लिख देंगे 18, ये हो जाएगा समीकरण कितना 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो 1 और 2 को हल कीजिए, तो 1 और 2 में से क्या करेंगे, डायरेक्ट ए समान है तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। समीकरण 1 माइनस क्या करेंगे 2, 1 में से 2 को क्या करिए घटा लीजिए, तो 1 कितना दिया है a प्लस डी इजिकल टू कितना हो जाएगा 14, a प्लस 2d इजिकल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ 2d में से 1d कटेगा तो कितना बचेगा माइनस का d इजिकल टू 14 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, d बराबर से कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग d का मान क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख देंगे, तो d का मान कोई भी समीकरण में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, रखिए, तो d का मान लीजिए कि समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना दिया है a प्लस d का मान कितना रखेंगे 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा 14, तो a इजिकल टू हो जाएगा 14 और माइनस के 4 इधर चला जाएगा, तो a इजिकल टू हो जाएगा कितना 10, यानी हम लोग का a का मान 10 हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या पूछ रहे हैं कि AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 51 पद का हम लोगों को क्या लगाना है, तो एस का सूत्र लगाइए, तो एस एन बराबर से सूत्र होता है n/2, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 और d हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा किसका एन का, यानी 51 पदों का योग का, ठीक। तो एन के जगह पे क्या रख देंगे, एन का मान कितना दिया है 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यहाँ एन पर रख देंगे 51/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना आया है हम लोग का, ए का मान हम लोग को निकाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए ए का मान हम लोग का कितना है 10 प्लस एन का मान यहाँ पे कितना है 51 माइनस
एक है तो एक, अब डी का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर रख देंगे 4। अब हम लोग क्या करेंगे, एस 51 इजिकल टू हम लोग का 51 है, तो यहाँ पर 51/2 है, तो 2/10 दूनी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 50 में से 51 में से एक जाएगा तो 50 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 5 के 20। अब हम लोग कितना हो जाएगा 51/2 और 200 और प्लस 20 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। 2 से कटा लेंगे तो कितना बार में कटेगा 110 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा 110 बार में। अब हम लोग गुणा कर देंगे 110 और 51 में तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11, यहाँ पर लिख देंगे 11 एकम 11, 11 पचे 55, 55 एक कितना हो जाएगा 56, और उसके बाद से एक जीरो है तो एक जीरो क्या करेंगे बढ़ा देंगे तो 56 20 हो जाएगा, यानी 5620 आपका क्या हो जाएगा 51 पदों का योग हो जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।